पुराने ब्रिटिशकालीन कानूनों की जगह नए कानून लाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के सामने जो 5 संकल्प लिए थे, उनमें से एक था गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त करना। आज के 3 विधेयक श्री मोदी के इस एक संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। हम भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित किए गए और अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए, को निरस्त करके 3 नए विधेयक लाए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की जगह दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा। 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये 3 निवर्तमान कानून ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और इनका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। 3 नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा और उनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय विचारधारा से बने ये 3 कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। मोदी सरकार शासन की जगह नागरिकों को केंद्र में लाने का बेहद सैद्धांतिक फैसला लेते हुए यह कानून लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि सभी विभागों में अंग्रेजों के समय में जो भी कानून बने, वे पर्याप्त चर्चा और विचार विमर्श के बाद आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाए जाने चाहिए। 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक अकादमियां, 22 कानून विश्वविद्यालय, 142 संसद सदस्य, लगभग 270 विधायक और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा, 4 साल तक इन कानूनों पर गहन चर्चा हुई और 158 परामर्श बैठकों में वह खुद मौजूद रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, जो सीआरपीसी की जगह लेगा। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, जो भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगा। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जो साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा। इन 3 पुराने कानूनों में गुलामी के निशान थे। इन्हें ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। आज हम कुल 475 जगहों से गुलामी के इन निशानों को हटाकर नए कानून लेकर आए हैं। कानून इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों पर संदेश को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करता है। इस कानून में एफआईआर से लेकर केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जो केस का हिस्सा होगी और इसमें निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी आरोप पत्र मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोष सिद्धि अनुपात को बढ़ाने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 3 साल बाद हर साल देश में 33,000 फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उपलब्ध होंगे। कानून में सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले अपराधों में घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य किया जा रहा है। इससे पुलिस के पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, जिसके बाद अदालत में दोषियों के बरी होने की संभावना बढ़ जाएगी, बहुत कम हो। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए आजादी के 75 साल बाद पहली बार 0 एफआईआर शुरू करने जा रही है। इस पहल से नागरिक अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ईएफआईआर का प्रावधान पहली बार जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक जिला और पुलिस स्टेशन एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगा, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा। यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामलों में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है।
पुलिस को 90 दिन में शिकायत की स्थिति और उसके बाद हर 15 दिन में शिकायतकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा। कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामले को पीड़ित की बात सुने बिना वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराधों को समरी ट्रायल में शामिल किया जाएगा। अकेले इस प्रावधान से सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मुकदमे खत्म हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और स्थिति के आधार पर अदालत आगे 90 दिनों की अनुमति भी दे सकती है। 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और मुकदमा शुरू करना होगा। अदालतें अब 60 दिन के भीतर आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस देने के लिए बाध्य होंगी। बहस पूरी होने के 3 दिन के भीतर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे फैसला वर्षों तक लंबित नहीं रहेगा और ऑन ऑर्डर 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सरकार को लोक सेवक या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिनों के भीतर अनुमति पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे डीम्ड अनुमति माना जाएगा और मुकदमा शुरू किया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान लाया गया है। अंतरराज्यीय गिरोहों और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर सजा का एक नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास, पहली बार शादी, रोजगार, पदोन्नति और झूठी पहचान के झूठे वादे के बहाने यौन संबंध को अपराध बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध के मामले में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की जेल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों प्रावधान किए गए हैं। पहले महिलाओं से मोबाइल फोन या चेन छीनने पर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसका प्रावधान कर दिया गया है। स्थायी विकलांगता या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने पर सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। कई अपराधों में जुर्माने की राशि भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। राजनीतिक लाभ के लिए क्षमा का उपयोग करने के कई मामले थे। अब मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास को न्यूनतम 7 वर्ष और 7 वर्ष से न्यूनतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। किसी भी अपराधी को रिहा नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार देशद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। अब पहली बार इस कानून में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले अपराधों को परिभाषित किया गया है। उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हो। अगर भगोड़े को सजा के खिलाफ अपील करनी होगी तो उसे सजा सुनाई जाएगी। भारतीय कानून का पालन करना होगा। इस कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 साल के भीतर न्याय प्राप्त कर सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले और पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को खत्म किया गया है, तो दूसरी तरफ धोखाधड़ी कर महिलाओं का शोषण करना और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।